लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गौरीशंकर ने अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर झंडा सलामी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में इलाके के पार्टी के नेता और समाज सेवी लोगों ने शिरकत की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर एडवोकेट ने कहा कि रामलला का जो कार्यक्रम हुआ ये इवेंट है, न कि उनकी मूर्ति पूजन। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार राम का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रही है और सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि राम के मानने के बजाय राम के आदर्शों को हम सबको मानना चाहिए, धर्म की आड़ में सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग आए हैं वो जाएंगे भी और मौजूदा सरकार लोगों को बेरोजगारी, बेईमानी और महंगाई की मार दे रही है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जनता बहुत चतुर है और सरकार को बदलने का काम करेगी। देखिए, ये तो बात सही है, कुछ चीज़ें तो सरकारें अपने हिसाब से संशोधन की हैं, लेकिन कुछ समय की ज़रूरत है जिसको कि मतलब किया गया। शुरुआत में आपको बता दें कि जब संविधान की व्यवस्था हुई थी तो ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने 1951 में ये संशोधन किया कि ओबीसी की जातियों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ऐसे कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिसमें ज़रूरत थी, लेकिन मोदी सरकार तो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रही है, सत्ता में बने रहने के लिए। तो देश की जनता से मेरी यही अपील है कि आपने 22 जनवरी का जिक्र किया, तो 22 जनवरी को आम जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा मानते हैं या इवेंट मानते हैं? देखिए, रामलला जो का प्राण प्रतिष्ठा है ये तो मैं ढकोसला कहूँगा। किसी भी पत्थर में मूर्ति प्राण नहीं डाला जा सकता है, और अगर ऐसा है तो जो पुजारी उस दिन लगे थे, आज में जो भी इस देश में मानव मरते हैं तो उनमें प्राण डाल करके फिर से जीवित कर दें। ये तो अपना लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। प्राण प्रतिष्ठा ना डालते हुए भी, मंदिर मस्जिद में ना डाल जाते हुए भी आप अपने ईश्वर को, अपने देवता को भी आप मान सकते हैं, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। मंदिर जाने से, मंदिर मस्जिद में जाने से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। वो तो सिर्फ एक सांत्वना है कि लोगों को जा करके भाई अपना होता है। लेकिन मैं तो समझता हूँ जो प्रभु श्री राम है, जिनका आदर्श रहा है, दशरथ की वचनबद्धता रही है और भरत का त्याग रहा है, ऐसा जीवन, ऐसा आचरण हम सभी को उतारना चाहिए। पहले देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रिंसिपल सेक्रेटरी देश के और देश के नौकरशाह, सांसद सब उतारें तो जनता अपने आप में उतार लेगी, लेकिन इनको ये करना नहीं है। रामचंद्र जी का मंदिर का एक ढकोसला है, लोगों को गुमराह करना है। अगर उनको होता तो ये भारत सरकार या मोदी सरकार अब तक जितने भी फैसला लिए, चाहे आपका लेबर कोड 2020 का मामला हो, नई शिक्षा नीति 2020 का मामला हो, किसानों का अनाज का मामला हो, ये सब अपना रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं, तो पूंजीपतियों से अपना का लेना देना है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, तो ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठते हैं और अब तो बसपा की सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ है। आप कितना मानते हैं? देखिए, चाहे आप ईवीएम कर लें या बैलेट पेपर कर लें या वीवीपैट जो है उसकी पूरी काउंटिंग करा लें, सत्ता अगर बेईमान रहेगा तो कोई भी सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। अभी देखिए, आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका का जो स्वतंत्रता का है 200 साल से पुराना इतिहास है, वहाँ पर कोई शासक ऐसा नहीं करता है। 8 साल का उनका टर्म है, 4 साल का 2 टर्म होता है। पर इस एशिया की ऐसी मिट्टी है, ज़मीन है, चाहे बादशाह रहे हो या और कोई रहे हो, सभी लोगों ने सत्ता के लालच में अपने लोगों को रास्ते से हटाया है। ये नरेंद्र मोदी भी कर रही है, लेकिन देश की जनता बड़ी चतुर है, बड़ी चालाक है, समय आने पर इनको रास्ता दिखा देगी। जी।